वेलकम टू एपी स्टडी के आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं षष्ठी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मानव के सबसे पुराने अवशेष कहाँ मिले हैं? भारत में मानव के सबसे पुराने अवशेष कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न है, सोहन संस्कृति का संबंध किस काल से है? पूरा पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में किस क्रांति की शुरुआत हुई? किस क्रांति की शुरुआत हुई? कृषि क्रांति की। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड की प्रमाण कहाँ मिली है? कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, धौलावीरा नगर कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें मुख्यतः किससे बनी थीं? सेल खड़ी से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता का पूजा करते थे? पशुपति की। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का संकलन किसने किया? महर्षि वेद व्यास ने। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? गुरुकुल। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी जाती है? 108। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत अनेकतावाद किससे संबंधित है? सत्य के अनेक रूप से। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में। अगला प्रश्न है, बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? शाक्य कुल में जन्म के कारण। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, मौर्यकाल में जासूसी व्यवस्था का वर्णन किस ग्रंथ में है? अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए? श्रवणबेलगोला में। अगला प्रश्न है, अशोक की शिलालेखों की भाषा मुख्यतः क्या थी? प्राकृतिक भाषा। अगला प्रश्न है, अशोक का 13वां शिलालेख किस घटना का वर्णन करता है? कलिंग युद्ध का। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी? दिनार। अगला प्रश्न है, नवरत्न किस शासक के दरबार से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय प्रयाग सभा कितने वर्षों में होती थी? हर 5 वर्षों में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक संत क्या कहलाते थे? आलवार और नयनार। अगला प्रश्न है, चोलों की नौसेना किस लिए प्रसिद्ध थी? समुद्री शक्ति के लिए। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, बलबन की शासन नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी? राजसत्ता की प्रतिष्ठा पर। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? शाहना ए मंडी। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया? फिरोजाबाद। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हुमायूं ने अपना खोया साम्राज्य किसकी सहायता से पुनः प्राप्त किया? फारस के शाह की सहायता से। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अबुल फजल। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने न्याय की जंजीर कहाँ लगवाई थी? आगरा किला में। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ? मुमताज महल के। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी बस्ती का प्रमुख केंद्र कौन था? पंडिचेरी। अगला प्रश्न है,
प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किससे हराया? मीर कासिम और सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय को। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? 1793 में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेटकाफ को। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, होम लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वशासन प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1919 में। अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? 1943 में। अगला प्रश्न है, संविधान को उद्देशिका में बंधुत्व का क्या अर्थ है? भाईचारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार से। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 11। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाएं से। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितनी है? लगभग 12,756 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी कितने अंश पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, ज्वारभाटा मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होते हैं? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र के भीतर भूकंप। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? मोरियाना खाई। अगला प्रश्न है, मेरियाना खाई। अगला प्रश्न है, हीलियम का सबसे पूर्वी भाग क्या कहलाता है? पूर्वांचल। अगला, हिमालय का सबसे पूर्वी भाग क्या कहलाता है? पूर्वांचल। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैला है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोरल द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक के नाम से। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा किस नदी के सहायक नदी है? कृष्णा नदी के। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन का केंद्र कौन सा राज्य है? केरल। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट का अर्थ क्या है? अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? अनुच्छेद 324 के तहत। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? 5 वर्षों में। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुई? नागौर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने आधिकारिक भाषाएं हैं? 6। अगला प्रश्न है, WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में
प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि एवं संबंधित गतिविधियां। अगला प्रश्न है द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? उद्योग से। अगला प्रश्न है तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है? सेवाएं से। अगला प्रश्न है बैंक में जमा धन पर मिलने वाली राशि क्या कहलाती है? ब्याज। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक नोट जारी करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1935 में। अगला प्रश्न है उपभोक्ता के सुरक्षा के अधिकार का क्या अर्थ है? खतरनाक वस्तुओं से सुरक्षा। अगला प्रश्न है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? राष्ट्रीय आयोग। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या है? सामाजिक परिस्थितियों को समझना। सामाजिक परिस्थितियों को समझना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में भ्रमण विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में समय रेखा का उपयोग किस लिए होता है? ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम हेतु के लिए। अगला प्रश्न है मानचित्र में दिशा ज्ञात करने का मुख्य साधन क्या है? उत्तर संकेतक। उत्तर संकेतक। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में कार्य अनुभव आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक ज्ञान देना। अगला प्रश्न है रचनावादी शिक्षण का केंद्र कौन होता है? शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में स्रोत सामग्री का महत्व क्या है? प्रमाणिक ज्ञान प्रदान करना। अगला प्रश्न है निंदात्मक परीक्षण कब लिया जाता है? कठिनाइयों पहचान हेतु के लिए। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में सहकारी अधिगम का उद्देश्य क्या है? समूह में सीखना। समूह में सीखना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास का। अगला प्रश्न है आदिमानव द्वारा आग के उपयोग के प्रमाण किस काल में मिलते हैं? मध्य पूर्व पाषाण काल में। अगला प्रश्न है भारत में नवपाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बुर्ज होम। अगला प्रश्न है बुर्ज होम कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है चिरांद पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? बिहार में। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? 1:2:4। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में तांबे की बनी प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? दाढ़ी वाला पुजारी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। अगला प्रश्न है वैदिक काल में गाय को क्या माना जाता था? संपत्ति का प्रतीक। अगला प्रश्न है वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। अगला प्रश्न है जैन धर्म में अहिंसा का सर्वोच्च महत्व किसने दिया? महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न है जैन धर्म में सन्यासियों को क्या कहा जाता था? श्रमण। अगला प्रश्न है बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद कितने वर्ष तक उपदेश दिए? लगभग 45 वर्ष तक। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक स्तूप किसका प्रतिनिधित्व करता है? बुद्ध की स्मृति का। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म किससे प्रभावित होकर अपनाया? भद्रबहु से। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। अगला प्रश्न है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अगला प्रश्न है गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ वाराहमिहिर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बृहत संहिता। अगला प्रश्न है गुप्त काल में संस्कृति साहित्य का सर्वोच्च विकास हुआ या नहीं? हाँ। अगला प्रश्न हर्षवर्धन का राज्य किस नदी तक फैला था? नर्मदा नदी तक। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का विकास किसने किया? चोलों ने। अगला प्रश्न है चोल प्रशासन में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? सभा। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने किस सिक्के का प्रचलन किया? टका का। अगला प्रश्न है बलबन ने किस नीति को अपनाया? लौह ए
रक्त नीति, लौह एवं रक्त नीति। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? मलिक कपूर के। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की दौलताबाद। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगर बसाए? लगभग 300। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तालीकोटा युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की लेखिका कौन थी? गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, अकबर के समय भूमि मापन प्रणाली किसने विकसित की? टोडरमल ने। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी? उस्ताद मसूर को। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस ग्रंथ का संकलन कराया? फतवा-ए-आलमगीरी का। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता। अगला प्रश्न, द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पीस इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? 72। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? ढाका में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? चंपारण में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? भेदभाव का निषेध से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत से। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? 22। अगला प्रश्न है, सूर्य का बाहरी दृश्य भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कब होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? लगभग 6371 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे मोटी परत कौन सी है? मेंटल। अगला प्रश्न है, भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है? केंद्र। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जापानी भाषा से। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। अगला प्रश्न, हिमालय के सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? यमुनोत्री में। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से। अगला प्रश्न है, कृष्ण नदी का उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर में। अगला प्रश्न है, भारत में मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? असम में। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न, जनसंख्या पिरामिड का क्या दर्शाता? आयु एवं लिंग संरचना। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोटक का कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी। अगला प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान गुप्त रूप से
किस पद्धति द्वारा किया जाता है? गुप्त मतदान से। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है या नहीं? हाँ। अगला प्रश्न है पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्य देशों को कितने मत प्राप्त होते हैं? 1। अगला प्रश्न है ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगला प्रश्न है WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन की शुरुआत कब हुई? 1951 में। अगला प्रश्न है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में। अगला प्रश्न मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र साथ कार्य करते हैं? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। अगला प्रश्न है बैंक द्वारा दिया गया ऋण क्या कहलाता है? कर्ज। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति से सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? निश्चित आय वाले लोग। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता हितों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है ISI चिन्ह किससे संबंधित है? उत्पाद की गुणवत्ता से। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में सोच आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रमाण आधारित ज्ञान। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में मॉडल का उपयोग किस लिए किया जाता है? अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षण में पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है? सीखने को मजबूत करना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में समस्या समाधान विधि किससे प्रतिपादित है? जॉन ड्यू से। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि का आधार क्या है? करके सीखना से। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में प्रश्नावली का उपयोग किस लिए होता है? सूचना संग्रह हेतु के लिए। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का निदानात्मक कार्य क्या है? त्रुटियों की पहचान करना। अगला प्रश्न है शिक्षा में ब्लैक बोर्ड को मुख्य महत्व क्या है? दृश्य प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में क्षेत्रीय अध्ययन का उद्देश्य क्या है? वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन का प्रमुख लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है? सक्रिय एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना। अगला प्रश्न है भारत में पूरा पाषाण संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से हैं? भीमबेटका और सोहन घाटी। अगला प्रश्न है नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किस उद्देश्य से होता था? भंडारण हेतु के लिए। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का प्रमुख नवपाषाण स्थल कौन सा है? ब्रह्मगिरी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुत्का गंडोर। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।